हेलो दोस्तों, रितेश कुमार सर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके थे और प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। उसमें से पहला हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है, देखो प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित और टेंस मीन्स काल होता है, यानी वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए पहचान है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के पश्चात ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इस टेंस से यह पता चलता है कि वर्तमान में किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की क्या दशा है। इस टेंस से यह पता चलता है कि वर्तमान में किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की क्या दशा है। तो इसकी सहायक क्रिया देखते हैं क्या होती है। सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया डू तथा डज होती है। इस टेंस की सहायक क्रिया डू तथा डज होती है। एक वचन कर्ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, के साथ डज तथा डू का प्रयोग बहुवचन यानी प्लूरल के साथ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग केवल और केवल निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है, पॉजिटिव वाक्यों में नहीं। ओके, नोट देखो कुछ क्रियाएं क्या होती हैं। ऐसे क्रिया क्या होती है, अपने आप में बहुवचन में होती है। उसके लिए नोट लिख दिया गया है कि किसमें क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा, क्योंकि क्रियाएं बहुवचन होती हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन में है तो उसके साथ क्रिया भी क्या लगेगी, बहुवचन में लगेगी। अगर सब्जेक्ट एक वचन में है तो उसके साथ क्रिया भी क्या लगेगी, एक वचन। लेकिन हमको पता है कि क्रियाएं क्या होती हैं, बहुवचन में होती हैं। उसको एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या य जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे नोट में लिखा गया है, अंग्रेजी में सभी क्रियाएं बहुवचन प्लूरल में होती हैं। इन्हें एक वचन बनाने के लिए क्रियाओं में यस या यस का प्रयोग करते हैं। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके क्या फॉर्मूले हैं, सूत्र क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब के ऊपर पी बाई एस लिखा है। इसका मतलब ये होता है पी फॉर प्लूरल, यानी बहुवचन का जब सब्जेक्ट रहेगा तो क्रिया लग जाएगी बहुवचन वाली। अगर ये एक वचन में रहेगा तो क्रिया सिंगुलर बनाना होगा, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, ई या ईएस। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो लग जाएगा डज, अगर सब्जेक्ट बहुवचन में है तो लग जाएगा डू, उसके बाद नॉट, फिर V1 यानी क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और तीसरा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम बताया है कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला जो क्रिया से शुरू होता है, उसकी अंग्रेजी हम सहायक क्रिया से बना देते हैं। डू या डज लिख देंगे, उसका मतलब हुए क्या। तो ये डिफाइन करता है सब्जेक्ट की डू लगेगा कि डज। अगर सब्जेक्ट बहुवचन में है तो डू लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट एक वचन में है तो डज लगा देंगे, तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगी। इसके बाद V1 मतलब क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी जो बीच में क्यों, कहां, कैसे आते हैं उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं। उसके लिए लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें डू या डज कौन डिसाइड करता है, सब्जेक्ट। सब में सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि डू लगेगा कि डज। अगर ये बहुवचन में है तो डू लग जाएगा, अगर एक वचन में है तो डज लग जाएगा। और नोट है, जैसे निगेटिव भी आता है इंट्रोगेटिव में ना, उसके लिए हम सीधा नोट लिखवाते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों में, इसकी बात हो रही है दोनों की, प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट का प्रयोग
हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं, यानी इसके बाद नॉट लगाएंगे तब भी वन लगाएंगे। चलो कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, सम एग्जांपल। जैसे है कि मोहन घर जाता है। हम यही बताए थे पहचान में कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के पश्चात क्या आएगा, मुख्य क्रिया, यानी गो जाना क्या है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के पश्चात यदि बाद में ता है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वो सब में है, मुख्य क्रिया जाता है, पढ़ते हैं, खेलते हैं, रहते हो, फिर क्या है खेलते हो, यदि सब क्या है मुख्य क्रिया है। यानी मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो इसको बनाते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। बोला है कि मोहन घर जाता है। मोहन क्या है, नाम है, एक वचन है, इसके साथ पार्टी में जानते हो डू एडस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बोलते हैं कि मोहन घर जाता है, तो इसके अंग्रेजी बनाएंगे मोहन, फिर जाना, और एक वचन है इसमें यस के लिए जोड़ेंगे तो क्रिया भी एक वचन बनाएंगे, ये हो जाएगा मोहन गोज, मोहन गोज टू, मोहन गोज टू होम, मोहन गोज टू होम। ठीक है, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, इसकी बनाएंगे यू क्या है बहुवचन यू। अब देखो निगेटिव आ गया तो क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे और क्रिया के फर्स्ट वर्ब लगाएंगे, तो यू नॉट, और क्रिया के फर्स्ट में पढ़ना क्या होगा रीड, यू डू नॉट रीड क्या बुक। अब देखो तीसरा है, क्या तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, प्रश्नवाचक के दो प्रकार के होते हैं, इसमें देखो क्या पहले शुरू हुआ है, इसके अंग्रेजी क्या बना देंगे डू या डज, लेकिन ये किससे निर्धारित हो गया तुम, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे डू। उसके बाद यू, डू यू क्या प्ले, खेलना बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन है प्ले। उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब देखो तीसरा है, चौथा, तुम कहाँ रहते हो, देखो बीच में आ गया कहाँ, इसकी अंग्रेजी पहले क्या बनाएंगे वेयर, क्या बनाएंगे वेयर। अब डिसाइड करना है कि डू लगेगा कि डज, ये करता है तुम, ये बहुवचन है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा डू, वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे यू, उसके बाद लिव, रहना मीन्स रहना, LIVE, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब देखो लास्ट वाला है, हम नोट में लिखवाए थे कि प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, इसलिए क्यों नहीं, इसके लिए विशेष लिखवाया है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखो तो इसके हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये भी हम लोग ये क्यों है ना, और इसके लिए बनाएंगे क्या बनाएंगे व्हाई, व्हाई मींस क्यों। उसके बाद हम लोग क्रिया बहुवचन में है इसलिए लग जाएगा डू, व्हाई डू। उसके बाद वी, और उसके बाद नॉट, बोले थे ना कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, व्हाई डू वी नॉट। उसके बाद प्ले क्या फुटबॉल, फुटबॉल, व्हाई डू वी नॉट प्ले फुटबॉल। जो हम बताए थे प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं। देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया नॉट, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लगाया है। तो आज यही इसको खत्म करते हैं। आप लोग बताना कमेंट में वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।